हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आज के आपके एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज जो है कि फिर से आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में फ्रेंड्स ये आए हुए क्वेश्चन हैं, जो पिछले वर्ष था उसमें आए हुए हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स आपका जो पूछता है एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर पेपर ही पूछता है फ्रेंड्स। तो आपका जो पिछले वर्ष एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ उसी को मैंने लिया है, जिससे कि आपकी तैयारी जो है कि हो पाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे ये क्लास जो है कि सीटेट स्टूडेंट को पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो कि आपकी जो सीटेट एग्जाम में जो आएगा पेपर में फ्रेंड्स यहीं से पूछा जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। 10-5% कंटेंट जो है कि दूसरा कुछ अदर पूछता है, तो उसकी आप टेंशन न लें, आपका 120 प्लस कहीं ना आएंगे। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ऑप्शन ए आपका है कि केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा जो आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स पहला वाला, यानी कि केरल। केरल में फ्रेंड्स जो है कि ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दूसरा हमारा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तीसरा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और चौथा है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसमें बताना है कौन सा आंसर है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो आंसर है वो तीसरा वाला पहला वाला जो फ्रेंड्स है हमारा आंसर राइट हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स हमारा कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। आप तो करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नारियल, आलू, टमाटर, इसमें से आपको चुन के बताना है। देखिए फ्रेंड, तो पहला हमारा ऑप्शन है खीरा, दूसरा खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती है। ठीक है, यहाँ पर नाशपाती बना लेंगे, नाशपाती। दूसरा ऑप्शन है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर और तीसरा हमारा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर और चौथा हमारा जो ऑप्शन है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि आपका ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये वाला ऑप्शन है दूसरा वाला जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, करेला में भी होता है, खीरा में, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, यानी कि इसमें 2 वाला हमारा राइट हो जाएगा, सभी में बीज होते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपका कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन आपका ए है कि एक तत्व है, दूसरा है यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, तीसरा है यह एक यौगिक है और चौथा हमारा जो ऑप्शन है यह कापर और टीन का समांगी मिश्रण है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका कैसे ये। तो देखिए फ्रेंड्स पीतल जो मिश्रण होता है तांबा और जस्ता का जो है कि मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला जो फ्रेंड्स है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण क्या होगा। ऑप्शन ये है कि पुनर्वास, दूसरा है स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है देश प्रत्यावर्तन और चौथा जो है पुनः स्थापन। तो इसमें फ्रेंड्स बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है कि दूसरा राइट हो जाएगा स्थानांतरण। इसे कहा जाता है हम लोग, जैसे कि देख लीजिए वो स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, तो स्थानीय लोगों में का कारण क्या हो सकता है, तो वो होता है स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के कलम के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है,
कम युक्त है। ऑप्शन ए बंद उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा है विस्तृत प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और चौथा है सृजनात्मक प्रश्न। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स कि आपका आंसर क्या सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही हो जाएगा बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन ए वाला फ्रेंड्स जो है कि राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर कि सीईके के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। ऑप्शन ए आपका है पहला वाला कि सीखने के समान आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा हमारा है सीखने के लिए आकलन और चौथा फ्रेंड्स है कि सीखने के अंदर आकलन। इसमें क्या सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सीखने के समान आकलन। ए वाला फ्रेंड्स पहला वाला फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा हमारा कि किस वर्ष भुंज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए आपका है कि सन 2000 में, या फिर है आपका 2001, फिर 2002 या फिर 2004। इसमें बताना है क्या सही है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर इसमें सही जाएगा 2 नंबर, यानी कि 2001 में। 2001 में फ्रेंड्स भूकंप आया था और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल ये रहा आपके कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, दूसरा है कि यह बाल केंद्रित है, तीसरा है कि यह संदर्भित है और चौथा है कि यह एक विषयगत क्षेत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें निगेटिव है, गुण नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव यह जो है कि एक विषय क्षेत्र है, ये हमारा निगेटिव है यानी गलत है, ठीक है। ये एक विषय चौथा वाला हमारे की राइट होगा 4 नंबर। अगला सवाल ये रहा आपका कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका है असम, दूसरा आपका ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा है उड़ीसा या फिर चौथा आपका ऑप्शन है झारखंड। इसमें क्या सही है बताना है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी कि मिजोरम। 2 नंबर मिजोरम फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला ये सवाल आपका रहा कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, ठीक है, देखता है मान लीजिए। तो ऑप्शन है हमारा है कि उसके पृथक रूप से, या दूसरा उसके साधारण रूप में, तीसरा है समग्र रूप में, या फिर चौथा आपका है कि उसके थीम के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। बताना है कि थीम के रूप में। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा बताना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा समग्र रूप में, ऑप्शन 3 वाला जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा जो है कि वातावरण को किस ढंग से देखता है, तो समग्र रूप से देखता है, तीसरा राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन आपका ए है कि विषय वस्तु पर, दूसरा है थीम पर, तीसरा आपका ऑप्शन है पाठ्यक्रम पर और चौथा है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। इसमें फ्रेंड्स बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा जो है कि दूसरा वाला फ्रेंड्स थीम पर बनाई गई है, ठीक है। जो ईवीएस की पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा हमारी है वो जो है थीम पर बनाई गई है, तो हमारा दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपका कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन आपका पहला वाला है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, दूसरा हमारा है कि राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना, तीसरा है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को जानना
तथा उनकी शिक्षा में उनके मार्गदर्शन करना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन फ्रेंड्स जो है कि सही हो जाएगा कि शिक्षा को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। ऑप्शन ए है कि थीम है, दूसरा है कि उप थीम है, तीसरा है विषय वस्तु, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या आपका सही है। तो हमारा राइट हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला, यानी कि ये जो है एक थीम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि आप इसको तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लगा देखते हैं। पहले पढ़ लीजिए कि आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक्स है और वाई पर स्थित दुकान स्थित है। यह यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, ठीक है, मान लीजिए कि इधर है। ठीक है, कहाँ गया हमारा, दुकान सामने, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक जो है कि दक्षिण दिशा में यानी कि नीचे की ओर फ्रेंड्स जाएगा 200 मीटर। ठीक है, यहाँ से 200 मीटर जाएगा और फिर उसके बाद जो है कि और फिर वह ठीक पूर्व दिशा में यानी कि इधर जाएगा 150 मीटर, यहाँ से यहाँ तक गया 150 मीटर जो है कि लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात जो है कि बोल रहा है कि आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर उत्तर में आगे यहाँ से फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, 200 मीटर दूरी पर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो वाई के सापेक्ष अपने घर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स वाई और यहाँ पर हो गया हमारा एक्स। तो यहाँ से दूरी देखेंगे तो घर की दूरी किधर है, तो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा यानी पश्चिम में। और जब लगाएंगे फ्रेंड्स तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर करेंगे, नहीं कर्ण का नहीं करना। ये 200 मीटर फ्रेंड्स है, ये 150 है, तो यहाँ से सीधे जाएंगे तो हमारा ये भी 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सीधा ऐसे करेंगे तो देखिए ये 200 है, ये 150 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो घर से और इसको दुकान घर ये दुकान की दूरी कितनी हो गई 150 मीटर वेस्ट में। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा है कि यह हमारे देश का भाग है, दूसरा है इसकी ऊंचाई, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तीसरा है कि बछेंद्री पाल इस चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, और तीसरा है कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो हो जाएगा वो हमारा दूसरा तो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कि 8848 देता है फ्रेंड्स ऑप्शन में। ठीक है, तो नहीं दिया तो लगभग में 8900 हम लोग मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा है ए वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ए वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला है सी वाला, तो बछेंद्री पाल भारत की एकमात्र भारत की पहली महिला बन गई, तो सी वाला भी हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और डी वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा राइट जो हो जाएगा वो बी सी डी, यानी कि हमारा 4 नंबर आंसर फ्रेंड्स राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा ये सवाल रहा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। पहला ऑप्शन है कि वाद विवाद करवाना, दूसरा है पोस्टर प्रस्तुति, तीसरा है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, और चौथा हमारा ऑप्शन है कि नारे लिखना।
इसमें फ्रेंड्स बताइए कि आपका ऑप्शन क्या है सवाल के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सवाल के अनुसार फ्रेंड्स तीसरा वाला राइट हो जाएगा, समाचार पत्र की क्लिपिंग को दिखाना। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आपका है कि पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों में संख्यानात्मक कौशल का विकास करना। तीसरा है कि बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना। और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों को विशेषीय अध्ययन के लिए तैयार करना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट हो जाएगा आंसर फर्स्ट वाला जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ठीक है, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना। दूसरा आपका ऑप्शन है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। तीसरा जो आपका ऑप्शन है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। और चौथा आपका ऑप्शन है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यानी कि हमारा जो है कि 4 नंबर यानी कि ए बी सी डी जो चारों जो है कि आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पनाओं का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ऑप्शन ए आपका है कि हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। तीसरा है कि उत्सव में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। और चौथा हमारा ऑप्शन है कि उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। बताइए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो है कि क्या सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारा सही हो जाएगा 2 नंबर यानी कि ए बी सी डी यानी कि चारों जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा चारों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो सही बात है फ्रेंड्स, वहाँ के लोग खाते हैं इसे। ठीक है, दूसरा हमारा है कि केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। तो ये भी बात सही है फ्रेंड्स, टैपियोका खाते हैं वहाँ के लोग करी में। ठीक है, तो पहला दूसरा तुम्हारा राइट हो गया। तीसरा हमारा देखते हैं। तो कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। खाते तो हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो है कि आपका सरसों के तेल में खाते हैं। ठीक है, नारियल के तेल में नहीं खाते हैं। तो हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। और चौथा है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। सही है, सही कथन है। तो इसमें जो है कि गोवा में जो है कि फ्रेंड्स नारियल में खाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ए और बी फ्रेंड्स जो है कि राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। ऑप्शन ए आपका है कि आवाज़ में संदेश साझा करके। तो सही बात है। और दूसरा आपका है कि ढेर सारी मौखिक व्याख्याओं का उपयोग करके। नहीं, ये भी हमारा सही है, ढेर सारी मौखिक व्याख्याओं का उपयोग करके। तीसरा है कि सहपाठी के द्वारा व्याख्या। तो ये भी हमारा सही है,
तीसरा है कि चौथा है कि ठोस अनुभव का उपयोग करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो सही हो जाएगा ए, बी और सी जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला वाला जो है कि सही हो जाएगा ए, बी और सी। अगला सवाल ये रहा आपका कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुने जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ऑप्शन ए आपका है कि ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, या फिर दूसरा आपका ऑप्शन है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, तीसरा है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, या चौथा आपका है कि ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो बताइए इसमें क्या सही है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही 4 नंबर सही हो जाएगा, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ठीक है, चौथा वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन इसमें ए आपका है कि समुदाय के सदस्य के माध्यम से, दूसरा है कि यदि सर्वेक्षण किया जाता है, तीसरा है कि क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, या फिर चौथा है कि यदि नारे बच्चों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हमारा जो है कि राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है कि फ्रेंड्स सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो है कि गलत है, यदि नारे के द्वारा तैयार किए जाते हैं तो ये वाला हमारा गलत है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यानी ए, बी, सी तीसरा वाला फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि रोलैंड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिसको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोलैंड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है। तो हमारा ए है कि शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, तो ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा है कि शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, नहीं फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा, लिखने के लिए प्रेरित नहीं करना। तीसरा है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना, और चौथा आपका ऑप्शन है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो इसमें हमको बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें पहला तो राइट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा, और चौथा भी हमारा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, सी और डी फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा दिया है 2 नंबर, यानी कि ए, सी, डी फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, दूसरा है कि जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, तीसरा है करके सीखने के लिए, और चौथा आपका है कि याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो बताना है सही विकल्प को चुनना है कि इसमें आपका कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सी वाला भी सही है, यानी ए, बी, सी सही है, जबकि याद करने की क्षमता विकसित करना ये वाला गलत है। तो हमारा ए, बी और सी सही है, यानी फर्स्ट वाला फ्रेंड्स हमारा आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा फ्रेंड्स कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी।
तो इसको फ्रेंड्स जो है कि इसका जो है कि समय निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 21:45 से जो है कि 17 तारीख तक 16/17 5:45 निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे 432 में, जितना आपका आएगा इसमें भाग दे देंगे और उसमें 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। आपका जो फ्रेंड्स निकल कर आएगा वो आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो आपको आंसर इसका बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको आप निकाल करके और समय का भाग दे दीजिएगा। जब भाग देंगे और उसमें आने के बाद 5/18 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर जो है कि आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए आपका है कि पौधे, जानवर, परिवार और भोज्य पदार्थ। दूसरा आपका ऑप्शन है परिवार और दोस्त, मित्र, भोजन, पानी, यात्रा। तीसरा आपका ऑप्शन है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे। चौथा हमारा कि काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारा इसमें से कौन सा 4 जो है कि थीमों के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो थीम के अंतर्गत आता है वो जो आता है दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। इसमें जो है कि परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, यानी दूसरा वाला फ्रेंड्स इसमें जो है कि राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा फ्रेंड्स ये रहा कि कोई रेलगाड़ी नगर नाकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्राप्त 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर। तो यात्रा की अवधि रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है लगभग। इसको भी फ्रेंड्स जो पिछला वाला सवाल बताए थे ठीक उसी प्रकार से है। इसको भी 5 जून 2020 से आप निकाल लीजिएगा। ये भी जो है फ्रेंड्स 2000 इसको भी 20 कर लीजिएगा, ठीक है। 5 जून 2000 कितना है आपका 2020 है। और इसमें जो है भी जो है कि 7 जून जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आप 2020 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा 20 नहीं करेंगे। वहाँ पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो है कि ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि समय निकाल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके निकालने के बाद 6240 जो समय आएगा उसमें से भाग दे दीजिएगा। और जो चाल आएगा आपका उसमें जो है कि 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा 56, यानी कि तीसरा वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपका कि फ्रेंड्स शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छा तरह से परीक्षण करता है। ऑप्शन ए है कि क्या रणनीति अपनाई जा सके ताकि खेतों में फसलों और खरपतवारों अस्तित्व में रह सकें। दूसरा है कि अन्य उर्वरकों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्ष्य फसलों के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचा सकेगी। तीसरा हमारा है कि खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार की कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाए। या फिर चौथा आपका है कि उर्वरकों के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि क्या राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है, कि उर्वरकों के उपयोग के बाद भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। चौथा वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है।
ऑप्शन एक है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण। दूसरा आपका है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा है कि बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। और चौथा है कि बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका क्या राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है कि इसमें जो है कि चौथा वाला जो है कि गलत हो जाएगा और ए और बी जो फ्रेंड्स हमारा राइट हो जाएगा, यानी दूसरा वाला जो है कि राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला बी वाला और सी वाला राइट हो, यानी कि 2 नंबर हमारा ए बी सी सही है। अगला सवाल बस फ्रेंड्स इतना ही है आज की वीडियो में। ठीक है, अगला सवाल नहीं है, 31 क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो हम जो 31 क्वेश्चन लिए थे उसको आपको जो है कि लगवा दिए। और फ्रेंड्स आप जो है कि इसको जो है कि मैं एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बता रहा हूँ, तो आप इसको जो है कि ज़रूर देख जाएं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो क्लास है जो है कि लास्ट सीटी के एग्ज़ाम तक चलेगी। और मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो बस मैं जितना करवा रहा हूँ बस उतना ही कर लीजिए। आप नहीं पास होंगे तो हमको बताइएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल जो है कि फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटली, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सीटेट में पूछा जाता है। 5 या 10% जो 15% जो है कि अदर क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है कि इसी को लगाइए, 120 प्लस आपके कहीं नहीं गए हैं। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टॉप करते हैं।